हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ, मैं शुक्ला। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, ये 17 दिसंबर का वीडियो है, सकट चौथ का। तो ये देखिए, हमने गणेश जी की पूजा सुबह कर दी है। सुबह का वो वीडियो था। तो धूप धूप और शमी की पत्तियाँ, बेलपत्र सब हमने गणेश जी की चढ़ा दी, क्योंकि आज सकट चौथ है। और उसके बाद ये देखिए, 10 बजे का टाइम है, इतनी अच्छी धूप निकली थी और हमने तिल भी धुल लिया है। परसों तो दर लिए थे चावल में। ये देखिए, 11 बजे तक हमारी ऐसी हालत हो गई थी, चुपचाप पड़े थे। और ये है 2:30 बजे का वीडियो। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाए थे, सिर्फ लेटे रहे थे। 2:30 बजे उठे हैं। तो ये देखिए, अम्मा शकरकंदी धुल दी थी, वही हमने चढ़ा दी हूँ। ये दोपहर में हमने कान्हा जी को दूध और बिस्किट का भोग लगाया, सुबह तहड़ी का भोग लगाया था। और दोस्तों, राधे राधे। तो आज आवाज़ बहुत धीमी हो गई, सर भी दर्द हो रहा है, आज बहुत हालत डाउन है। और पूजा का प्रसादी बनानी है, शकरकंदी चढ़ा दी उबालने के लिए। और सर बहुत दर्द है, आज 12 बज रहे चेहरे पर। शकरकंदी उबाल लेंगे और तिल भून करके तिल के लड्डू बना लेंगे। और लैया के नहीं बनाएंगे, लैया के कल परसों में बना देंगे, क्योंकि बीपी बहुत बढ़ा है। और किसी तरीके से बस पूजा कर ले, बस कुछ भी हिम्मत नहीं है करने। इतना तो करवा चौथ में नहीं परेशान हुई थी जितना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी व्रत हैं उनको भी शुभकामनाएं, और जो नहीं है उनके लिए भी कामना करते हैं अगले साल वो भी अपना सकट पूजें, यही आशीर्वाद है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे। ये कहो, आज धूप निकल आई थी अच्छी सी, तो हमारे लल्ला के सारे कपड़े सूख गए थे, ऊनी कम्बल वगैरह सब, तो हमने रख दिए धीरे धीरे उठा करके। शकरकंदी भी चढ़ी है, अब जा रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम को। पूजा में वीडियो बन पाएगा तो पूजा की वीडियो डालेंगे। अब बोल नहीं पा रहे हैं, आज बिल्कुल आवाज़ धीमी हो गई। वही मेरा बेटा हंस रहा था कि गेम के लिए आज चिल्ला नहीं रही, जब आवाज़ ही नहीं है। चुपचाप पड़े थे, लेटे रहे हैं। तिल धुले, तिल धुल कर लेट गए थे, चक्कर आ रहे हैं। और लेटे थे, अभी 2:30 बजे उठे हैं। तो शकरकंदी अम्मा धुल दी थी, वही चढ़ा दी हूँ। अब जा रहे हैं, तिल भून लेंगे। और लाई के लड्डू हम कल या परसों बनाएंगे, आज हम नहीं बना पाएंगे, ऐसे ही रखते हैं। ये देखिए, हमारी शकरकंदी उबल गई हैं। अब हम इनका पानी निकाल देंगे, वरना जो है अजीब सी भी हो जाती हैं। पानी में पड़े रहने से चाहे आलू शकरकंदी हो, अजीब सा स्वाद हो जाता है, गीली गीली हो जाती हैं। तो ये देखिए, हमने इनका पानी निकाल दिया, निकाल करके मंदिर में रख दी हूँ। अब हम तिल भूनने जा रहे हैं। हमारी कढ़ाई हो गई है, ये देखिए। अब हम इसको भूनेंगे, जब तक खूब चटकने ना लगे तब तक धीमी आंच पर ही भूनना था। तो हम तिल भून रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और सच में इतनी हालत ख़राब थी कल, बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, बोल भी नहीं पा रहे थे। ज़्यादा तो लेटे ही रहे, लेकिन अब काम तो करना ही है, चाहे धीरे धीरे करो या तेज करो, काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो वही हम भून रहे हैं। अब इसी के हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, देवरानी का लड़का आया था कि हमें सामान दे दो, तो हमने अपने बेटे को आवाज़ दे दी कि बेटा दे दो, हम पूजापा बना रहे हैं। तो वही गया है, ये सीधे हमारे पास ही आता है। दुकान में हमारा बेटा रहेगा फिर भी आएगा कि बड़ी मम्मी हमें सौदा दे दो। लेंगे एक सामान, बोलेंगे सौदा दे दो। तो देखिए, हमारा हो गया। ये शकरकंदी भी हमने दोनों का पानी निकाल कर मंदिर में, ये कच्चा तिल है, इसे भूनना नहीं है, इसे अच्छा फेंकेंगे। और यही मुंह में डाल करके व्रत खोला जाता है हम लोगों के यहाँ सकट में।
कच्चा तिल ही सबसे पहले मुंह में डाला जाता है। और ये देखिए गुड़ लाए थे, ये पारी वाला गुड़ है जिसकी सुपारी बनती है। सुपारी के लिए गुड़ ये पारी वाला ही चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो हम जैसे हमारी अम्मा करती थी वैसे भी हम भी कर रहे हैं। और ये गुड़ लाए थे तो मंदिर के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में गुड़ ज़्यादा लगता है। हम भोग लगाते हैं सुबह शाम में गुड़ का ही। और गाय को हम डेली गुड़ खिलाते हैं। पूजा करने के बाद जो प्रसाद चढ़ाते हैं हम गाय को खिला देते हैं। वही मंदिर वाला डिब्बा भर ले रहे हैं। और उसके बाद ये चाशनी के लिए निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारी चाशनी हो गई है। और उधर हमारा तिल भी भुन गया था। और ये आई थी नौना जी रंग लगाने, वही दिखा रहे हैं कि रंग लग गया है। हमारे यहाँ त्योहारों में नाउन ही आती हैं रंग लगाने को। गांव में अभी तो यही सब हो रहा है, शहरों में ये सब नहीं होता है, लेकिन गांव में अभी भी नाउन आती हैं रंग लगाने। खिचड़ी में भी आई थी और आज सकट में भी आई थी, तो हमने रंग लगवा लिया है। और ये देखिए हमारी चाशनी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए तिल धीरे धीरे डालेंगे और फिर इसको चाशनी में ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हल्का ठंडा हो जाएगा, अब हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हाथ में हमने घी लगा लिया था देसी। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी के पहली सकट हमारे घर में, तो हमने उनकी भी सुपारी रखी थी, क्योंकि वो उन्हें अपना बेटा मानते हैं, तो उनकी भी सुपारी रखी थी हमने। और ये देखिए ये हम जा रहे हैं मंदिर में लल्ला के लिए। शाम हो गई थी तो बनाए थे, तो हमने सोचा लो कान्हा को भी भोग लगा दें। कान्हा को भोग लगा देंगे, पर्दा लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा प्रसाद बन गया है, लड्डू बना लिए। अब जा रहे हैं भगवान जी के बर्तन धुलेंगे। संध्या पूजन का टाइम हो रहा, संध्या पूजन करेंगे। अपने बेटे के लिए कुछ बना देंगे, क्योंकि वो तो व्रत है नहीं, हम व्रत है। सुबह में हमने बनाया था तहड़ी, अभी फिर देख रहे हैं। पहले संध्या पूजन कर लें, क्योंकि उसका समय बीत जाता है। और हम कान्हा को सुला देते हैं 6 सवा 6 बजे, तो 9:30 बजे तक हमारे यहाँ पूजा होगी चंद्रोदय के टाइम पर। तो तब तक हम बैठा के तो रखेंगे नहीं, इतनी सर्दियाँ हैं, तो इसीलिए हमने कटोरी में उनको अभी भोग लगा दिया है। पहले फिर सुबह प्रसाद तो पाएंगे ही, ये व्रत तो उनके लिए भी हैं, वो भी हमारा बेटा है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो नहीं बनाएंगे, अब सीधे पूजा के टाइम बनाएंगे। आप सभी को राधे राधे। तो ये शाम का टाइम है, हमने पूजा कर दी है। ये हम आरती कर रहे हैं तुलसी के पास, महादेव बाबा के पास, मुख्य द्वार पर। हमने धीरे धीरे पूजा भी कर ली। चल नहीं पा रहे थे, लेकिन पूजा तो करनी ही है, क्योंकि हमारे सहारे रहते हैं भगवान जी। ये तुलसी मैया, इनको कपड़ा हमने उड़ा दिया ताकि ओस ना लगे। दुकान में भी दीपदान कर दिया। मुख्यदार ये महादेव बाबा की है। और उसके बाद ये सीधे 8:30 बजे का टाइम है। 8:30 बजे हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि 9:09 पर चंद्रोदय का टाइम था। ये गणेश लक्ष्मी है इसमें, तो गणेश लक्ष्मी है, उन्हीं को रख देते हैं। और दुकान में हमने पूजा की थी सकट की, क्योंकि मंदिर में जगह ज़्यादा नहीं थी। कान्हा जी भी सो गए थे, उनको सुला दिया था, पर्दा लगा दिया था, और जगह भी कमी थी, तो यहाँ पर जगह भी है, वही हम दुकान में ही पूजा की हूँ। ये सुपारी है, सुपारी जिनके जितने बेटे होते हैं उतनी सुपारी रखती हैं, ये हर साल चलती हैं। तो अम्मा की थी, हमारी थी, देवरानी की थी। तो अम्मा की 5 थी सुपारी, देवरानी की 2 थी, हमारी भी 2 थी। 9 सुपारी हो गई थी। ये अम्मा गुड़ की सुपारी बना रही हैं, पारी वाले गुड़ के। तो वही अम्मा छोटी छोटी सुपारी बना रही हैं, क्योंकि आजकल बच्चे गुड़ नहीं ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए बच्चे सो रहे हैं, हमारा बेटा भी सो गया, देवरानी का बेटा जग रहा था, वो भी लेट गया था उसी के बगल में। ये घी लगा रही हैं सुपारी को, स्नान करा के सुपारी भी रख दी गई, गुड़ की सुपारी रखी गई हैं, और उनमें घी लगाया जाता है। दोस्तों किनके यहाँ इस तरह से पूजा होती कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये हमारे यूपी में ऐसे ही होता है सकट की पूजा। तो ये देखिए रख दिए हैं सुपारी में घी लगा करके। और ये देखिए अब स्नान हो रहा है,
अम्मा ने सुपारी बना दी है, सब लोग सिंदूरदान कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और यही पाटा पे हमने सकट बाबा बनाए थे देसी घी से, और उन्हीं के ऊपर ये सब प्रसाद चढ़ाया जाता है, शकरकंदी और तिल के लड्डू। और जब कोई छोटा बच्चा होता है जिसके बेटा हुआ पहली बार सकट हो, वहाँ पर छागड़ बनता है। यहाँ पर तो छागड़ ही कहते हैं। छागड़ बनता है, मुंडन का छागड़ बनता है, शादी का छागड़ बनता है। तो ऐसा कोई था नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ लड्डू बने थे, वही चढ़ा रहे थे। और बहुत टाइम हो गया था, 9:09 पर चंद्रोदय हुआ है, तब जा कर के पानी पी हूँ। 3 गिलास पानी पी ली थी पूजा करने के बाद, बहुत प्यास लगी थी। ये कहानी हो रही है, अब आरती हो जाएगी, आरती कर रहे हैं। गणेश जी की आरती गई थी, हमने वो कथा कही थी जो आवा में, कुम्हार के आवा में रख देते हैं दूसरे के बच्चे को, उसी कहानी कही थी। ये देखिए सवैया रखी जाती है, चावल के आटे की और गेहूं के आटे की सवैया रहती है। ये देखिए रख दे रहे हैं। चंद्रोदय हो गया है, पेड़ की आड़ में था तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन चंद्रोदय हो गया था, वही हम उधर ही देख के अर्घ दे दें और कच्चे तिल के अक्षत फेंक देंगे।